कार्बो वेजिटेबलिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पेरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 289, 290, 291 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। भाग 1। उद्भिज कार्बन, काठ का कोयला, शरीर का कोई रस या तरल पदार्थ क्षय हो जाने की वजह से जीवनी शक्ति का घट जाना, सान्निपातिक ज्वर और हैजा के अंतिम समय की सुस्ती, ठंडा पसीना, समूचा शरीर और निकली हुई सांस तक ठंडी, नाड़ी लोप, पेट में वायु संचय, पेट फूलना, किसी बीमारी में लगातार पंखे की हवा खाने की इच्छा, रक्तस्राव इत्यादि इसके प्रधान चरित्रगत लक्षण हैं। अन्यान्य कई लक्षण: 1. बहुत ज्यादा ऋतुस्राव की वजह से जीवनी शक्ति का घट जाना। 2. मसूड़े ढीले पड़ जाना, जरा से में ही खून निकल आना। 3. रोगी का वही चीज खाने के लिए चाहना जिसके खाने से बीमारी बढ़ती हो। 4. डकार आने पर कुछ देर के लिए पेट का फूलना घट जाना। 5. शरीर के खून के दौरान में बाधा पड़कर चमड़े का नीला हो जाना और शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाना या शीत आ जाना। 6. हर वक्त अनजान में सड़ी बदबूशुदा दस्त आना और उसके बाद मलद्वार में जलन, पतला दस्त भी बड़ी तकलीफ से निकलना। 7. अतिसार के साथ पेट फूलना। 8. अंधेरे में भय, भूत का भय। 9. एकाएक स्मरण शक्ति का घट जाना। 10. आलस और मोटापन। 11. गैंग्रीन, सड़ा घाव। जब देखें कि पहले कोई कड़ी बीमारी भोगने के बाद से रोगी अब तक पूरी ह्रिपिंग खांसी तरह आरोग्य नहीं हो सका है, बच्चों को हुपिंग खांसी, इन्फ्लुएंजा या खसरे की बीमारी के बाद से ही दमा पैदा हो गया है, बहुत ज्यादा शराब आदि पीने के कारण मंदाग्नि, डिस्पेप्निया हो गई है, गिर जाने के कारण या बहुत दिन पहले की चीट के दुष्परिणाम स्वरूप, सविराम ज्वर में क्विनाइन तथा पारा, नमक, नमकीन मछली, मांस, चर्बी इत्यादि का बहुत अधिक व्यवहार करने के कारण कोई नई बीमारी पैदा हो गई है, उस समय ऐसे रोगी की सबसे पहली दवा कार्बोवेज होगी। किसी बीमारी की अंतिम अवस्था में जब जीवनी शक्ति प्रायः समाप्त होती आती है, सांस और सारा शरीर ठंडा हो जाता है, किंतु माथा गरम, नाड़ी गायब या सूत की तरह क्षीण और बीच बीच में रुक रुक कर चलती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, गले की आवाज बैठ जाती है, उस समय और किसी भी तरफ ध्यान न देकर तुरंत कार्बोवेज का प्रयोग करना चाहिए। हैजा, कॉलरा, हैजा की शीत अवस्था में कार्बोवेज उपयोगी दवा है। आर्सेनिक आदि का प्रयोग करने के बाद यदि ऐसा लगे कि फायदा न होकर बीमारी क्रमशः बढ़ती ही जा रही है और रोगी की पूर्ण पतनावस्था आ गई है, नाड़ी मिल नहीं रही है, रोगी में करवट बदलने की भी ताकत नहीं, अकड़न भी नहीं, रहे भी तो बहुत थोड़ी, दस्त बंद है, रोगी कभी होश में रहता है और कभी बेहोश, कष्ट के साथ बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ता है, सिर्फ पंखे की हवा की इच्छा करता है, हवा न मिलने पर उसे ऐसा मालूम होता है जैसे उसकी सांस रुक जाएगी, उस समय तुरंत कार्बोवेज का प्रयोग करें। इसके सिवा जब रोगी की अंगुली, नाक, गला, जीभ और सांस तक ठंडी रहती है, स्वरभंग हो जाता है और बोला नहीं जाता, उस समय भी कार्बोवेज फायदा करती है। हिमांगावस्था में भी यदि के दस्त अधिक हो और उस समय पेट में किसी तरह का दर्द न रहे तो इसका रिसिनस के साथ पर्यायक्रम से व्यवहार करें। हिमांग अवस्था में कैम्फर से भी फायदा होता है, परंतु कैम्फर के हिमांग में एक बार के दस्त होने के बाद एक बारगी सारा शरीर ठंडा होकर नाड़ी छूट जाती है और लगातार के दस्त होकर क्रमशः जो हिमांग अवस्था आ जाती है और नाड़ी नहीं मिलती, उसमें कार्बोवेज फायदा करती है। जीभ, टाइफॉइड और पित्त ज्वर की अंतिम अवस्था में कार्बो की जीभ सूखी और काली रहती है और ऊपर बताए हुए हैजा में पीली और फटीफटी रहती है। अफरा, पेट में वायु इकट्ठा होकर पेट फूल जाना, इससे रोगी को ऐसा मालूम होता है जैसे पेट फूल जाएगा। पेट में शूल जैसा दर्द और तकलीफ रहती है।
जो सोने पर बढ़ जाती है। यदि अतिसार के साथ अफरा हो तो कार्बोवेज, नक्स वोमिका, कब्ज या कड़े मल के साथ अफरा हो तो लाइकोपोडियम और पेट में ज्यादा वायु इकट्ठा होने से अफरा हो तो एसाफिटिडा फायदा करती है। अगर ऊपर या नीचे किसी भी राह से वायु न निकले तो रेफेनस सैटाइवा फायदा करती है। किंतु इतना ख्याल रखना चाहिए कि कार्बोवेज में बहुत ज्यादा वायु इकट्ठा हो जाने के कारण पेट का ऊपर वाला हिस्सा फूलता है। लाइकोपोडियम में बहुत अधिक वायु इकट्ठा होने से पेट का निम्न भाग फूलता है। लाइकोपोडियम अध्याय देखिए। और चाइना में ऊपर और नीचे का दोनों ही भाग अर्थात समूचा पेट फूलता है। कार्बो में पेट में वायु होने के साथ कभी कभी कब्ज भी रहता है। इस वायु या डकार में एक तरह की खटास या बदबू रहती है। खट्टी डकार में स्टैनम की एक ही मात्रा से अक्सर फायदा होता है। कार्बो में डकार सहज में नहीं आती, पर डकार आने से उपसर्ग बहुत कुछ घट जाते हैं और चाइना में डकार आने से कष्टदायक उपसर्ग और भी बढ़ जाते हैं। कार्बो की डकार नीचे के प्रकरण में देखिए। बदहजमी, डिस्पेप्सिया, जो लोग नियम विरुद्ध चलते हैं यानी शराब पीना, रात में जागना, लंपटता, बहुत अधिक इंद्रिय सेवन इत्यादि कारणों से अजीर्ण रोग भोगा करते हैं, उनकी बीमारी में नक्स वोमिका और कार्बो ये दोनों ही दवाएं फायदा करती हैं। नक्स से कोई फायदा न होने पर कार्बोवेज का प्रयोग करना चाहिए। कार्बो में भी बहुत दिन तक रोग भोगते भोगते अंत में रोगी का बहुत चिड़चिड़ा हो उठना, पेट में गड़बड़ी की वजह से सिर में चक्कर आना, पहले मांस, दूध और घी की बनी चीजें और अंत में साधारण हल्की खाने की चीजें भी सहन नहीं होना, अफरा, कब्ज और बवासीर हो जाना इत्यादि लक्षण हैं। कार्योवेज में रोगी के अंदर आर्सेनिक की अपेक्षा भी ज्यादा जलन होती है, किंतु उसमें आर्सेनिक की तरह छटपटी, भीतरी दाह इत्यादि लक्षण नहीं रहते। आलस्य और सुन्नपन ही अधिक रहता, नड़ी या खट्टी गंध और तीता है। कार्बो के रोगी की डकार या मुंह में स्वाद रहता है और लाइकोपोडियम में खट्टा स्वाद रहता है। डॉक्टर पियर्स का कहना है, पेट में बहुत वायु इकट्ठा होना और पेट फूलने के साथ खट्टी डकार आना, बड़ी तकलीफ से डकार आना, डकार आने पर तकलीफ का कुछ घटना, इन लक्षणों में भी कार्बो फायदा करती है। कार्बो में भोजन के प्रायः 1 घंटा बाद पेट और पाकस्थली मशक की तरह फूल उठती है, छाती में जलन होती है, खाने की कोई भी चीज हजम नहीं होती, बिल्कुल हल्की चीज खाने पीने पर भी ऐसा मालूम होता है जैसे वह भाप में परिणत हो गई हो। लाइकोपोडियम में भोजन करते करते ही या भोजन करके उठने के साथ ही पेट फूल जाता है। सब्सक्राइब प्लीज।